नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। आज हमने एक छोटा-सा टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख जीआई टैग, है ना? जो भौगोलिक संकेतक होते हैं आपके, एक प्रश्न आपके जीआई टैग से आ जाता है परीक्षाओं में। तो छोटा-सा टॉपिक है, अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट डाटा है कि राजस्थान में 24 जीआई टैग हो चुके हैं, है ना? उनके बारे में अपन जानेंगे, पहला कौन-सा है, वर्तमान में किसको दिया गया है, इन सब के बारे में अपन देखेंगे किसको कब दिया गया था, ठीक है? और जीआई टैग का राजस्थान भूगोल में या करंट अफेयर से या फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, है ना? या फिर हस्तकला से भी ये टॉपिक कवर हो जाता है, तो आपके सिलेबस में तो है ना? ऐसे अलग-अलग नहीं लिखा हुआ आपके, लेकिन सिलेबस में आते जीआई टैग आपके पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है? इसको देखेंगे, छोटी-सी क्लास है और सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए सभी लोग, है ना? और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी भी अपनी क्लास चल रही है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास ज़रूर देखना, जिन्होंने नहीं देखी है क्लास देखना न भूलें, ठीक है? पहली बात तो जीआई टैग की बात करने वाले हैं अपन, जीआई टैग, ठीक है? राजस्थान में जीआई टैग कितने हैं? 24 कितने हैं? 24 राजस्थान में 24 जीआई टैग है वर्तमान में, तक की बात है। ये आप मान लीजिए कि अगस्त, अभी अब अगस्त चल रहा है, अगस्त 2026 तक का डाटा है कि राजस्थान में 24 जीआई टैग है। राजस्थान के पंजीकृत जीआई टैग कितने हैं? 24 है, ठीक है? जीआई टैग क्या होते हैं? तो जीआई टैग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। स्टेटमेंट में ये दिया जाए तो, है ना? जीआई टैग किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। वैसे अभी जोधपुरी मोजड़ी को आपके जीआई टैग मिल गया। अब इसको एक कानूनी अधिकार मिल चुका है कि ये उस क्षेत्र की मोजड़ी है ना? तो किसी क्षेत्र को ये अधिकार मिलता है, याद रखना। जीआई टैग नाम से पता चल रहा है भौगोलिक संकेतक, तो इसका मतलब है उस भौगोलिक क्षेत्र के, उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को एक पहचान मिल जाती है। राजस्थान में कुल 24 जीआई टैग पंजीकृत है, जिनमें हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ एवं प्राकृतिक उत्पादों के होते हैं, बिल्कुल। 24वां कौन-सा है आपके 24वां कौन-सा है? जोधपुरी मोजड़ी है, जिसको हाल ही में आपके जीआई टैग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अपन के बारे में अपन जानेंगे डिटेल से, ठीक है? और वो कुछ चित्र भी दिखाऊँगा अच्छे-अच्छे से, ठीक है? अभी अपन आते हैं बगरू प्रिंट पर, ठीक है? बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट एक क्या है? हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकला है। बगरू प्रिंट क्या है? हस्तकला है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रही होगी, इस तरह की पेंटिंग है ये, ठीक है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर में ही आता है, बगरू प्रिंट जयपुर की। उसके बाद में है बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया आप खाते हो, आपको पता होगा, है ना? ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा राजस्थान का जिसको इसके बारे में पता ना हो, है ना? ये फूड स्टाफ की तरफ से है और ये बीकानेर की है। ब्लू पॉटरी, ये आपको ब्लू पॉटरी दिख रही है चित्र में, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, हस्तकला है और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री का लोगो, ये जो लोगो है ना ब्लू पोट्री का, इसको भी आपके जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है ना? 24 जीआई टैग है, इसमें कुछ तो लोगो है भाई ना? और लोगो कौन-कौन से उनके बारे में देखेंगे। इसमें लोगो प्लस पदार्थ दोनों शामिल है, लोगो भी इसमें शामिल है, इस बात को याद रखना है। इसमें लोगो भी शामिल है ना? याद रखना है। ब्लू पोट्री को मिला हुआ है, ब्लू पोट्री के लोगो को भी मिला हुआ है, ये भी जयपुर से होगा। कठपुतली, आपको पता है कि राजस्थान कठपुतली उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पुतली जो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा नचाते हैं ऐसे मेलों में, है ना? पुतली का लोगो को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अभी देख लीजिए, 2 चीज़ों के लोगो हो गए आपके, ब्लू पोट्री को भी है, ब्लू पोट्री के लोगो को भी है ना? और पुतली, कठपुतली, ठीक है? इनके लोगो को जीआई टैग मिला हुआ है ना? लोगो को जीआई टैग मिला हुआ है ना? ये प्रश्न आएगा परीक्षा में, किस-किस के लोगो को मिला हुआ है। उसके बाद में है कोटा डोरिया, ये कोटा डोरिया आपके कोटा की प्रसिद्ध है, हस्तकला है। कोटा डोरिया के लोगो को भी आपके क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। तीसरा कौन-सा था भई? कोटा डोरिया, इसके लोगो को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है? याद रखना। उसके बाद में है मकराना संगमरमर, क्या है? मकराना संगमरमर, ये भी नागौर का है। मकराना संगमरमर कहाँ का है? नागौर का है ना? मकराना संगमरमर कहाँ का है? नागौर का है। उसके बाद में आगे चलते हैं, मकराना संगमरमर के बाद में, ठीक है? मकराना संगमरमर के बाद में आगे चलते हैं भई। आगे है मोलेला मिट्टी कला, क्या है आपके? मोलेला मिट्टी कला, ये कहाँ की है? ये है नाथद्वारा राजसमंद की। मोलेला मिट्टी कला, इस तरह के मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है? वो कहाँ की है? राजसमंद की है। 3 लोगो अपन ने स्लाइड में देखे हैं, ब्लू पोट्री, कठपुतली और कोटा डोरिया। 3 तो लोगो हो गए, इनके साथ में 3 जीआई टैग और है ना? कोटा डोरिया को भी जीआई टैग मिला हुआ है, कठपुतली को भी मिला हुआ है, ब्लू पोट्री को भी मिला हुआ है, इनके लोगो को भी मिला हुआ है। तो ये 6 तो ये हो गए आपके, है ना? बीकानेरी भुजिया हो गई, ब्लू पोट्री हो गई, क्या-क्या हो गया? बीकानेरी भुजिया हो गई, ब्लू पोट्री हो गई, है ना? उसके बाद में पुतली, कोटा डोरिया, मकराना संगमरमर, है ना? मकराना संगमरमर को जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखना नागौर से। इनके क्षेत्र भी याद रखने हैं आपको। ब्लू पोट्री जयपुर से, कठपुतली को राजस्थान के लिए, ओवरऑल पूरे राजस्थान के लिए जीआई टैग मिला हुआ है।
ब्लू पोट्री जयपुर की है, बीकानेरी भुजिया होगी बगरू प्रिंट जयपुर की है, ठीक है। और इसमें तो और काम का है नहीं, आप लोगों को इलाके की वजह से याद हो जाएगा। उसके बाद में है मोलेला मिट्टी कला हैंडीक्राफ्ट, ये नाथ द्वारा अपन पढ़ चुके हैं। फिर फुलकारी, क्या है? फुलकारी। अच्छा, मोलेला में आपने लोगो देखा था, यहाँ पे कोटा डोरिया का लोगो हो गया। फिर है मोलेला का लोगो, मोलेला, मोलेला का लोगो, मोलेला का लोगो हो गया, कोटाडोरिया का लोगो हो गया, कठपुतली का लोगो हो गया, ब्लू पॉटरी का लोगो हो गया। चारों लोगो याद रखने, जितने भी लोगो हम देखेंगे सारे याद रखने। उसके बाद में फुलकारी, फुलकारी राजस्थान और पंजाब हरियाणा, इन तीनों राज्यों को इसमें जीआई टैग मिला हुआ है। इस तरह की फुलकारी होती है, कपड़े पर चित्रण किया जाता है इसका, है ना। हस्तशिल्प है, हस्तकला है ना, याद रखना भाई। राजस्थान पंजाब हरियाणा, ऐसा कौन सा राजस्थान का जीआई टैग है जो संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है पंजाब हरियाणा को भी? ये प्रश्न परीक्षा में आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कौन सा जीआई टैग है जो संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है राजस्थान को पंजाब हरियाणा के साथ में? कौन कौन सा है? एक ही है, वो है आपके फुलकारी। फुलकारी के लिए पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है। तीनों को फुलकारी के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। केवल राजस्थान का कठपुतली, जो केवल राजस्थान का अपना है, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट है, जयपुर के प्रसिद्ध है ना, ये आपको दिख रही होगी चित्र में। थेवा कला है, ये प्रतापगढ़ की है। ये हमेशा आपको एग्जाम्स में दिख गए होगा, जब भी आप पेपर देने जाते हो किसी भी भर्ती परीक्षा का। ये थेवा कला जो है ना, ये आरपीएससी का और आरएसएसबी का दोनों का फेवरेट है। ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलता है पूरे पेपर में, ठीक है। पोखरण पोट्री भी याद रखना, ये जैसलमेर की है। पोखरण पोट्री, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, सांगनेरी प्रिंट जयपुर की है, फुलकारी राजस्थान पंजाब हरियाणा पे। इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए। मोलेला कला कहाँ की थी? मोलेला कला थी नाथ द्वारा राजसमंद की। तो मोलेला कला के लोगों के लिए और मोलेला कला की मिट्टी के लिए, तीनों दोनों के लिए आपके जीआई टैग मिला हुआ है। सोजत की मेहंदी, सोजत पाली में है। और एग्रीकल्चर, ये कृषि उत्पाद है ना, ये कृषि उत्पाद है। यदि प्रश्न में वैसे आ जाए, निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है? तो सोजत की मेहंदी जो है कृषि उत्पाद है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। सितंबर 2021 में इसको जीआई टैग मिला था। पिछवाई कला, पिछवाई आपको पता है भाई नाथ द्वारा राजसमंद की है। 2023 में पिछवाई कला को जीआई टैग दिया गया। फिर है जोधपुरी बंदेज, क्या है? जोधपुरी बंदेज, जोधपुरी बंदेज को भी आपके 2023 में जीआई टैग दिया गया। फिर है उसके बाद में है कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी उदयपुर की प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी कहाँ की है? उदयपुर की है। तो लगातार 3 है। अगस्त 2023 में आपके पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज और कोफ्तगिरी को जीआई टैग दिया गया। और साथ में क्या थी? उस्ता कला, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब आपको पता है राजस्थान कल्चर में आप पढ़ते हो, उस्ता कला तो बीकानेर की है। कहाँ की है भाई? उस्ता कला तो बीकानेर की है। आप लोग इसको देखते हो कि भाई उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है ना। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कला बीकानेर की प्रसिद्ध है ना। ये आप लोग देख चुके हो, वापस से इसको मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। पुस्तकला कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। वापस देख लीजिए। फुलकारी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों को जीआई टैग दिया गया है, मतलब संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है। सांगनेरी प्रिंट जयपुर का हो जाएगा। थेवा कला प्रतापगढ़ की हो जाएगी। थेवा कला कहाँ की हो जाएगी? आपके प्रतापगढ़ की थेवा कला। पोखरण पोट्री, पोखरण जैसलमेर में है तो जैसलमेर की हो जाएगी। सोजत की मेहंदी पाली का है, याद रखना। और सोजत की मेहंदी में एक अच्छी बात क्या है? ये एग्रीकल्चर मतलब कृषि उत्पाद है। इनमें से कृषि उत्पाद को जीआई टैग दिया गया वो कौन सा है? सोजत मेहंदी है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। पिछवाई कला मैं आपको कल्चर में पढ़ाता हूँ। पिछवाई कला जो नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे जो दीवारों पर जो भित्ति चित्रण बनाया जाता है, जो पेंटिंग्स की जाती है, उनको पिछवाई कला बोलते हैं। और पिछवाई कला आपके कपड़े पर भी की जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ की है? नाथ द्वारा की है। जोधपुरी बंदेज जोधपुर की होगी। कोफ्तगिरी उदयपुर की है ना। ये मुझे पता है आप लोग इसके नाम में कंफ्यूज हो जाओगे। कोफ्तगिरी कहाँ की है? उदयपुर की। कोफ्तगिरी उदयपुर, कोफ्तगिरी उदयपुर, कोफ्तगिरी उदयपुर। अच्छा, एक और जगह था फुलकारी, कहाँ की है? राजस्थान पंजाब हरियाणा, कोफ्तगिरी उदयपुर की है। और उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की। इन चारों को कब दिया गया? 2023 में। कौन कौन सी है? पिछवाई कला, जोधपुरी बंदेज, कोफ्तगिरी, उस्ता कला को 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद में क्या है भैया आपके? उसके बाद में है सीधाकारी। सीधाकारी कहाँ की है? बीकानेर की। बीकानेर के 3 प्रोडक्ट हो गए। कौन कौन सा होगा बीकानेर का? भाई बीकानेर के 3 प्रोडक्ट हो गए। आप में से यदि किसी को याद होगा तो बता दीजिए, कमेंट करते रहिए। बीकानेर के 3 प्रोडक्ट है। कहाँ के? बीकानेर के। वो 3 प्रोडक्ट कौन कौन से है? अरे आप लोगों को याद नहीं है क्या 3 प्रोडक्ट? पहला मैंने बोला आप लोग इसके स्वाद से वाकिफ हो। आप में से हर किसी ने इसका स्वाद सुना, स्वाद महसूस किया हुआ है। कौन कौन सा स्वाद है भाई आपके? बीकानेरी भुजिया का, है ना। एक तो थी आपकी बीकानेरी भुजिया, और एक आप उस्ता कला जो आप कक्षा दूसरे से पढ़ते आ रहे हो, उस्ता कला, उस्ता कला, ये भी कहाँ की है? बीकानेर की है। और उस्ता कला के बाद में क्या था आपके? कसीदाकारी, सीधाकारी, सीधाकारी, ये कहाँ की है? ये भी बीकानेर की है। तो ये याद रखना भाई, बीकानेर की है बीकानेरी भुजिया, उस्ता कला, कसीदाकारी। नाथ द्वारा राजसमंद की कौन कौन सी है? नाथ द्वारा राजसमंद की है मोलेला कला और
आपके पिछवाई मोलेला कला और पिछवाई नाथद्वारा राजसमंद की। जयपुर की बगली प्रिंट सागनेरी प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की है, ठीक है। सांगरी, नागौरी अश्वगंधा और जोधपुरी मोजरी, ये तीनों चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको हाल ही में दिया गया है। सांगरी के खाद्य पदार्थ की तरफ से दिया गया है, सांगरी को और बीकानेरी भुजिया को, ठीक है। सांगरी राजस्थान की तरफ से इसको दिया गया है और अप्रैल 2025 में सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया। नागौरी अश्वगंधा एग्रीकल्चरल है, कृषि उत्पाद है, तो नागौरी अश्वगंधा कृषि उत्पाद हो गया। और इसके साथ में एक और कृषि उत्पाद था, मैंने आपको बताया था अभी, कौन सा? सोजत मेहंदी। नागौरी अश्वगंधा और सोजत मेहंदी कृषि उत्पाद है। ये प्रश्न आएगा सोजत की मेहंदी का और उनका जो आपके कृषि उत्पाद कौन कौन से है ना? और नागौरी अश्वगंधा, ये दोनों क्या है? कृषि उत्पाद है। नागौरी अश्वगंधा ये कृषि उत्पाद है ना? कृषि उत्पाद का प्रश्न आएगा, आप लोगों की ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या है? कृषि उत्पाद है, कृषि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, याद रखना है। जोधपुरी, अच्छा नागौरी अश्वगंधा नागौर की होगी, अभी इसी साल जनवरी 2026 में उसको जीआई टैग दिया गया था, है ना। जोधपुरी मोजड़ी, याद रखना, जोधपुरी मोजड़ी को अभी हाल ही में जुलाई 2026 मतलब पिछले महीने ही आपके जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये राजस्थान के 24 जीआई टैग है, याद रखना है। प्रश्न आता है परीक्षा में, एक प्रश्न आ जाएगा, मिलान में पूछ लेंगे, है ना। नागौरी सुगंधा नागौर है, तो आपके नाम से मैच हो जाएंगे, आपके लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोधपुरी मोजरी जोधपुर की होगी, सीताकारी बीकानेर की होगी, सांगरी कहाँ की है? सांगरी को राजस्थान के लिए दिया गया है, सांगरी है ना, इसको पूरे राजस्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, किसी जिले के नहीं। दो ऐसी चीज है जिनको राजस्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, कौन कौन सी है? एक तो आपके सांगरी होगी जिसको राजस्थान के लिए दिया गया है, दूसरा कौन सा था? कठपुतली, कठपुतली को भी राजस्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अच्छा, 4 लोगो भी थे जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, उन लोगों कौन कौन से भैया? आपके मोनेला है, कोटा डोरिया है, कठपुतली है, ब्लू पोट्री है, ये 4 लोगो है जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है ना, याद रखना भी, ठीक है। इसमें एक एक देख लेते हैं। कोटा डोरिया ना, हैंडलूम, हैंडलूम भी यदि ऑप्शन में आपको कोटा डोरिया ना मिले, हैंडलूम उत्पाद मिल जाए और सामने कोटा मिल जाए, है ना, तो उसको गलत नहीं मानना, उसको सही मानना है। हैंडलूम उत्पाद या कोटा या फिर कोटा डोरिया एक ही बात है, ठीक है। पहला जीआई टैग 2005 में प्रदान किया गया, ठीक है, और दुनिया भर में प्रसिद्ध है, आपको पता है। बीकानेरी भुजिया, याद रखना है, 2010 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। ब्लू पोट्री कुछ इस तरह की दिखाई देती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ब्लू पोट्री, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है जयपुर की तरफ से, है ना, 2009 में इसको जयपुर की ब्लू पोट्री को। अगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, है ना, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, जयपुर की है अगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, कांच पर सोने की मीनाकारी की जाती है, कांच पर सोने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आप थेवा कला बोलते हैं, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रतापगढ़ की है, ठीक है। मकराना मार्बल्स कहाँ का? नागौर का था। भारत का पहला प्राकृतिक पत्थर का जीआई टैग कौन सा था? मकराना मार्बल। यदि वन लाइनर में प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला प्राकृतिक पत्थर जीआई टैग कौन सा है? भारत का पहला, ये आपके मकराना मार्बल से बनाया गया एक कृत्रिम छोटा सा क्या है? ताजमहल नुमा संरचना है, ठीक है। भारत का पहला सफेद संगमरमर वाला या फिर प्राकृतिक पत्थर वाला जीआई टैग मकराना मार्बल है, याद रखना है। ये कहाँ से दिया गया है इसको जीआई टैग? के नागौर से दिया गया है ना। आगरा का ताजमहल भी इससे बना हुआ है ना, आप लोगों को पता होगा। पुतली बता दी मैंने, पुतली को राजस्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है ना, पुतली को राजस्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखना। मैंने बोला ऐसे दो प्रोडक्ट है जिनको राजस्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो है कठपुतली प्लस सांगरी। क्या है? पुतली प्लस सांगरी, ऐसे दो प्रोडक्ट है इनको ओवरऑल राजस्थान के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, राजस्थान के लिए, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट था जिनको राजस्थान पंजाब हरियाणा के लिए दिया गया है, कौन सा था? आपके फुलकारी, फुलकारी को राजस्थान, फुलकारी को राजस्थान पंजाब हरियाणा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखना। पोखरण पोट्री जैसलमेर की है, लाल चिकनी मिट्टी के आपके पारंपरिक बर्तन बनाए जाते हैं। उदयपुर की कोफ्तगिरी प्रसिद्ध है, मैंने आपको बता दिया कि हथियारों पर सोने चांदी के तार। कोफ्तगिरी क्या होती है? हथियारों पर सोने चांदी के तार, कोफ्तगिरी। थेवा कला में सोने का वर्क करते हैं, कोफ्तगिरी में हथियारों पर सोने चांदी की तार चढ़ाए जाते हैं। फौलाद एवं लोहे के हथियारों पर सोने एवं चांदी के पतले तारों की नक्काशी की जाती है, याद रखना। कोफ्तगिरी इंपॉर्टेंट है। कोफ्तगिरी क्या होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं कोफ्तगिरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोफ्तगिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखना। बीकानेर की कसीदाकारी, मेघवाल समुदाय द्वारा सूती व रेशमी कपड़ों पर की जाने वाली बारीक कढ़ाई को क्या बोलते हैं? कसीदाकारी बोलते हैं। बीकानेर की कसीदाकारी शिल्प क्या है? मेघवाल समुदाय द्वारा सूती व रेशमी कपड़ों पर बारीक कढ़ाई की जाती है, ये आपके कोफ्तगिरी है ना। ये सोने का आपके क्या है? कटार नुमा, कटार है लोहे की और इस पर तार से पतली संरचना बनाई जाती है, ठीक? याद रखना है, सोने व चांदी के पतले तारों से संरचना बनाई जाती है। जोधपुरी बंदेज हो गई, ठीक। रंगाई, रंगाई आपके प्रश्न आएगा,
टाई एंड डाई का उद्योग कहाँ है? टाई एंड डाई, है ना? या फिर प्रश्न वैसे आ जाए कि बंदाई व रंगाई छपाई का मारवाड़ी कलात्मक शैली है और इसका उद्योग कहाँ पर है? जोधपुर में। टाई एंड डाई का कारखाना या फिर इसका विकास सर्वाधिक कहाँ है? जोधपुर में है। बीकानेर की पुस्तकालय हो चुकी है। नाथ द्वारा की पिछवाई के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं ना। केर व सांगरी जो खाद्य उत्पाद है, बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक? राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है। सोजत की मेहंदी पाली एग्रीकल्चर उत्पाद है। पाली के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। नागौरी अश्वगंधा 23वां जीआई टैग है जो नागौर की तरफ से दिया गया है। ये भी कृषि उत्पाद है ना? तो कृषि उत्पाद कौन-कौन सा था? नागौरी अश्वगंधा था और कौन सा था? सोजत की मेहंदी थी। ठीक है? ये सारी बातें लोगो कौन-कौन से थे भाई? कोटेड ओरिया लोगो था, जयपुर ब्लू पॉटरी, कठपुतली, मोलेला वर्क ये लोगो थे जिनको के जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बारे में अपन जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना? थेवा कला, मकराना मार्बल्स ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं भई, है ना? कठपुतली अपनी हो चुकी है, कोप्तगिरी अपनी हो चुकी है, कशीदाकारी हो चुकी है, टाई एंड डाई हो गया है, केर सांगरी हो गया। ये आपके 24 लेटेस्ट जीआई टैग कौन-सा है? जोधपुरी मोजड़ी है। याद रखना भैया ना, ये इस तरह की मोजड़ी दिखती है, जूती है ना? याद रख लीजिए, याद भूलना नहीं है जोधपुरी मोजड़ी कैसी होती है। अच्छा, प्रथम जीआई टैग कौन-सा था? कॉटन ओरिया। इसको हैंडलूम श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया। इम्पोर्टेंट बात है, हैंडलूम श्रेणी में बीकानेरी भुजिया खाद्य पदार्थ है, विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया है। थेवा कला हो गया आपके, मकराना मार्बल हो गया, नागौरी अश्वगंधा हो गया और मोजड़ी हो गई आपके 24वां प्रोडक्ट है ना। तो ये राजस्थान के जीआई टैग है भैया ना। यहाँ से आपके प्रश्न आ जाता है परीक्षाओं में। छोटी सी वीडियो है, सेशन करना अपने यार दोस्तों तक सेशन करना ना भूले भैया ना। पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद सभी को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।